अनाउंसमेंट की गई है। आज की वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों को इन जॉब्स की डिटेल्स बताऊंगा और सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इन जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है। सो इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर। सिंपली गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है jobsplanet.pk। सिंपली जैसे आप jobsplanet.pk सर्च करेंगे आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने जो नंबर 1 पे पोस्ट आएगी वो सिंपल स्टेटस कांस्टेबल जॉब्स 2024 अप्लाई ऑनलाइन है। सिंपल गाइस इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो सिंपल वहाँ पे भी जाके आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। सिंपल गाइस यहाँ पे आने के बाद आपने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। सिंपल गाइस स्टार्टिंग में आपकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइस नीचे आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें पोस्ट में आपकी कांस्टेबल्स की हैं। जेनरल्स में गाइस मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका सेंट पुलिस है। एजुकेशन गाइस इसमें आपकी मैट्रिक रिक्वायर्ड है जस्ट, और इसमें किसी किस्म की ग्रेड विन मार्क्स वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट गाइस इसमें आपकी 18 से 28 ईयर्स है फॉर बोथ जेंडर्स मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए। अप्लाई प्रोसीजर गाइस आप लोग का सिर्फ ऑनलाइन है। दोनों सर इसमें ओवरऑल सिंध के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आप लोग की 11,000 है और परमानेंट है। लास्ट डेट गाइस इसमें आप लोग की 23 अप्रैल 2024 है और चलान की फीस जो आप लोग की वो 1500 रुपये है। अगर आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइस नीचे है आप लोग की कुछ नोट करने वाली चीज़ें। अगर आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके 600 चार्जेस हैं। तो सिंपल ये कॉन्टैक्ट नीचे मौजूद है 031042922979। तो सिंपल आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलना होगा जिसकी फ़ी 1500 रुपये है। ये अप्लाई के चार्जेस अलग हैं। अब नीचे आप लोग का है अप्लाई का पोर्शन। अप्लाई करने से पहले नीचे अपना एडवर्टाइजमेंट चेक कर लें। आप लोग के तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सिंध में उन तमाम की यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। ये आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड, फीमेल की हाइट, मेल की हाइट, आप लोग की एज लिमिट और एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तमाम चीज़ें इस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद है। एक बार इसे आप लोग जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। जब आप लोग अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लें और आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल हैं, देन गाइस आने आपको अप्लाई वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे करना है क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे STS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको पहले नंबर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले कभी भी इस वेबसाइट से अप्लाई किया है तो जस्ट आपको अपना CNSE और पासवर्ड ऐड करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं तो सिंपल आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना फॉर्म नेम डालना है, CNSE नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐसे का SMS आएगा जो 4 अंकों का कोड होगा और सामने स्क्रीन पे कोड रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे ये देख लें आप लोग OTP कोड, यहाँ पे आपने कोड ऐड करना है और क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपने फिर सेम CNSE और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने लगाया था। सिंपल यहाँ पे मैंने अपनी दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं, CNSE भी ऐड कर लिया, पासवर्ड भी ऐड कर लिया। अब देन मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे सेव पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है। तो सिंपल अपना पासवर्ड सेव कर लें ताकि बाद में आपको भूल देना। जैसे आप यहाँ पे पोर्टल पे आ जाएंगे, पोर्टल पे आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे का एल्गोरिथम आएगा। तो सिंपली यहाँ पे अभी जस्ट यही वैकेंसीज चल रही हैं सिंध पुलिस कांस्टेबल्स की, इसके अलावा और कोई किसी किस्म की वैकेंसीज नहीं चल रही। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोग व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी दी पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन सिंध पुलिस 2024 और यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी मेंशन है, एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है वो मेंशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है वो मेंशन है और फीमेल्स के लिए जो फिजिकल रिक्वायर्ड है वो मेंशन है। और नीचे आप लोग की चलान की फ़ी मेंशन है कि इतनी चलान फ़ी आप लोग की रिक्वायर्ड है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई की। सिमिलरली यहाँ पे आपको करना है क्लिक अप्लाई नाउ के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे हम इसे अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा अगर कोई मसला है, मसाइल है तो वो हल हो जाए। यहाँ पे अगेन स्क्रॉल करेंगे और अब यहाँ पे देखें एडिट सेक्शन की ऑप्शन आ गई है। नंबर 1 पे यहाँ पे आपने इस एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले के ऊपर। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नेम चेक करना है, अपना CNSE नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर देनी है। ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल एक्यूरेट ऐड करनी है, इसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके फादर का नेम। तो सिंपल आपके फादर का जो भी नेम है वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उसके बाद गाइस नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके गार्डियन का नेम आएगा। गार्डियन यानी कि आपके फादर ही होते हैं, तो सिंपल आपने उनका ही नेम ऐड कर देना है। अगर आपकी मदर है तो मदर का कर दें, अगर कोई और है तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने फादर का कर दिया, रिलेशन मेरा यानी कि फादर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं फादर करूँगा। मदर का आ रहा है, 1 मिनट जी 1 मिनट।
इसे थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे फादर का आ गया। तो सिंपली यहाँ पे मैंने अपने फादर का कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। दैन गाइस यहाँ पे है आपका जेंडर, तो जेंडर यहाँ पे मैं मेल हूँ। उसके बाद मार्शल स्टेटस है आपका, तो सिंपल यहाँ पे आपने अपना मार्शल स्टेटस चूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं सिंगल हूँ, सिंगल चूज़ करूँगा। रिलीजन आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो के ऊपर रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आप अगर डिसेबल हैं तो यस कर लें, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद आपको करना है सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक। अभी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, हम जल्दी से ऐड करके आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली। ऐड करने के बाद सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज भी शो हो जाएगा और आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन का है। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है, अगेन सेम जैसे पहले आए थे, एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी एड्रेस की तमाम डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे नंबर 1 पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा हैदराबाद है। उसके बाद यहाँ पे तहसील भी मेरी हैदराबाद सिटी है। आपका जो भी होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना टाउन चूज़ कर लूँगा। आपका जो भी होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपका यहाँ पे डोमिसाइल नंबर आएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका डोमिसाइल नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर दें आप। उसके बाद गाइस नीचे आ जाएं, यहाँ पे जी है PRCD नंबर, तो आई थिंक सो ये भी रेजिडेंशियल कुछ करके नंबर होता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, यानी कि मेंशन कर दीजिएगा जो भी आपके डोमिसाइल के ऊपर होगा। डोमिसाइल की इश्यू डेट आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखी होती है, तो सिंपल आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डेट ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऐड कर दी। उसके बाद PRCD की इशू डेट जो भी है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर वो यहाँ पे आप चूज़ कर लें, उसको यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पे डोमिसाइल अर्बन है या रूरल है, वो यहाँ पे आपने चूज़ करना है। अगर अर्बन है तो अर्बन करें, अगर रूरल है तो रूरल करें। उसके बाद डोमिसाइल ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, वो यहाँ पे आपने चूज़ करना है। करंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। करंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप लोग करंटली रह रहे होते हैं। पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपके CNSE के बैकएंड पे लिखा होता है। अगर आपका एक एड्रेस है पूरे CNSE के ऊपर, तो सिंपल तीनों क्वेश्चंस में आप सेम एड्रेस लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है, तो जल्दी से मैं उसे फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली है। ऐसे ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सेव एंड अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अगेन मैसेज शो हो जाएगा, आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करें, यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी ऐड होगी। अब लास्ट में जो रहती है हमारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक आपकी जस्ट रिक्वायर्ड है, मैं भी मैट्रिक ही ऐड करूँगा। अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी मैट्रिक चूज़ करूँगा। कंट्री यहाँ पे आपने चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पाकिस्तान को फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान अब मुझे मिल ही नहीं रहा, शायद पाकिस्तान है ही नहीं है, ये आ गया पाकिस्तान। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपकी वो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपकी CGPA ग्रेड डिवीजन जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर दें। मेरा B ग्रेड है, मैं ऐड कर दूँगा। पासिंग ईयर जो भी है आपका वो यहाँ पे आपने ऐड करना है, तो मेरा 2018 है। मार्क्स परसेंटेज क्या है, मेरी 60% है, तो 60% ऐड कर दी। रिजल्ट डिक्लेयर डेट क्या है आपकी, तो सिंपली यहाँ पे मेरी है जी 2018, तो सिंपल मैंने ये चूज़ कर दी। उसके बाद आपकी अटैच मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो सिंपल यहाँ पे मेरा रिजल्ट कार्ड अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड होता है तो फर्दर मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट ऐड कर देने हैं, तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके होंगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको आना है सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अगेन मैसेज शो होगा और यहाँ पे आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। ये देख ले, मैट्रिक की हमारी डिटेल्स आ गई। अगर आपकी गलती हो यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंटर की एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं और की एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं, ऐसे 1 बाय 1 ऐड करते जाएँ। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे जी अपनी प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है। और ये भी आपने ऐसे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर, फ्रंट CNSE की, बैक CNSE, डोमिसाइल, और यहाँ पे आपका PRCD आएगा और यहाँ पे आपकी मैट्रिक की डिटेल और लास्ट डिग्री एंड सो ऑन आपकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हो जाएगी मुकम्मल। तो सिंपली जैसे ही आप लोग की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि मैंने अपनी एडिट सेक्शन यहाँ पे ये देखें, एडिट सेक्शन और एडिट सेक्शन, जैसे अपनी मैंने ये प्रोफाइल कंप्लीट की है। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी ऐसे, देन आपने गाइस यहाँ पे करना है क्लिक करने के बाद आपने आना है एक्टिव प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये शो होगा व्यू पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने करना है अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक।
اگین اس کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اگین یہاں پہ آپ کو اپنی انفارمیشن ایڈ کرنا پڑے گی. یہاں پہ اگین آپ نے اپنا فل نیم ایڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا CNSE آلریڈی ہوگا, موبائل نمبر بھی ہوگا, ای میل ایڈریس یہاں پہ آپ نے اپنی اگین ایڈ کرنی ہے. یہاں پہ میں جلدی سے آپ کو تمام چیزیں کر کے بتا دیتا ہوں. ای میل ایڈریس آ گئی. اس کے بعد آپ کے جو فادر کا نیم ہے یا پھر ہسبینڈ کا نیم, جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایز پر CNSE, وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہاں پہ میں جلدی سے ایڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ آئے گی, جینڈر آئے گا, ریلیجن آئے گا. اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں یس کر دیں, ادروائز نو کے اوپر کر دیں, نو کر دیں. اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ جو بھی ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ یہاں پہ چوز کرنا ہے. تو یہاں پہ میں حیدرآباد چوز کروں گا. اس کے بعد حیدرآباد سٹی ہے, پوسٹل ایڈریس اور آپ کا پرماننٹ ایڈریس, یہاں پہ دونوں ایڈریس آپ نے ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی انفارمیشن جو ہے اس کی اللہ بلا کرے آپ کی میٹرک کی انفارمیشن یہاں پہ آپ نے اپنی ایڈ کر دینی ہے. یہاں پہ میں جلدی سے اسے ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ 60% مارکس اپنے ایڈ کر دیتا ہوں. ایڈ کرنے کے بعد سمپل گائز یہاں پہ آپ نے اپنی تمام ڈگریز اپلوڈ کرنی ہے 1 by 1. اپلوڈ کرنے کے بعد سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. ابھی میری کچھ انفارمیشن رہتی ہے وہ جلدی سے ایڈ کر کے میں آپ کو سبمٹ کے اوپر کلک کر کے دکھاتا ہوں. تو سمپل گائز یہاں پہ میری تمام انفارمیشن ایڈ ہو چکی ہے. یہاں پہ سبمٹ فارم کے اوپر میں کلک کر دوں گا. جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا, کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے گا. لینے کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی اور ایپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی. اوکے کے اوپر آپ کلک کر دیں. کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کی ایپلیکیشن شو کرے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ لکھا ہے پوسٹ اپلائیڈ پولیس کانسٹیبل اور ایپلیکیشن اسٹیٹس فارم سبمٹڈ, نیکسٹ اسٹیپ ڈاؤن لوڈ چلان. جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یا پھر یہاں پہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے نیچے آ کے, تو آپ کے سامنے جو ہے آپ کا چلان اوپن ہو جائے گا. اب یہ چلان آ گیا. یہاں پہ آپ نے اپنی برانچ کا کوڈ, برانچ نیم, ڈیٹ اور یہاں پہ آپ نے اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے جس میں ایپلیکینٹ کے سگنیچر ہو جائیں گے. اور یہ تمام ڈیٹیلز اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے الائڈ بینک میں یا پھر MCB بینک میں اسے سبمٹ کرا دینا. تو سمپل یہاں پہ گائز آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ کا اپلائی ڈن ہو چکا ہے. آئی ہوپ سو گائز کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. سو ڈونٹ فورگیٹ لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. اللہ حافظ. آئی میٹ ود یو نیکسٹ.